It is his karam, his destiny. She Mukesh's grandmother, who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of Bengal. तो अगेन हम इसका नेक्स्ट पार्ट शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पर उनकी दादी बोलती है, इस बात को सही भी ठहराती है कि ये सही है, ये उसी के कर्म है, इसको यही काम करना है, क्योंकि उन्हें सदियों से ये काम उनको ये पारिवारिक पेशा बन चुका है। उन्होंने खुद भी क्या देखा है, अपने हस्बैंड को अंधा होते हुए बिकॉज ऑफ ग्लास बेंगल। कैन अ गॉड गिवन lineage ओवर एवर बी ब्रोकन? तो क्या कि भगवान ने जो उसे दिया है, उस जो परंपरा है, मीन्स कि वो अब इन चीज़ों में खप चुके हैं, उनके आदी हो चुके हैं। तो मीन्स कि वो भगवान की दी हुई चीज़ों को जैसे हम मना करना या उन्हें फॉलो ना करना बुरा समझते हैं, तो उसने सही ठहराया बिल्कुल कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, बेंगल मेकिंग से उनका घर चलता है, उनका पेट भरता है, उनके सर पर छत लगती है। Born in the caste of Bengal maker, they have seen nothing but bangles in the house, in the yard, every other yard, every street in the फिरोजाबाद। तो अब क्या है, ये एक मीन्स कि अब इनका ट्रेडिशन बन चुका है। तो इन लोगों को आप ये भी कह सकते हो कि उस जाति के लोग हैं जो चूड़ियाँ बनाते हैं, आप ये तक बोल सकते हैं इनके बारे में। तो इन लोगों ने क्या देखा है, इन लोगों ने हमेशा चूड़ियों को देखा है अपने घर में, घर के आंगन में, पिछले बाट में, यहाँ की हर गली में, हर घर में इन्होंने चूड़ियाँ ही देखी हैं। स्पाइरल्स ऑफ बेंगल्स, सनी गोल्ड, पेडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर born out of the seven color of the rainbow lie in mound of unkempt yard। क्या कह रहे हैं कि ये जो अलग अलग कलर की जो चूड़ियाँ हैं, सारे कलर के, हर कलर की चूड़ियों के यहाँ पे स्पाइरल्स बने थे, मीन्स गुच्छा बंधा होता था। हर इंद्रधनुष के जितने भी, रेनबो के जितने भी रंग बन सकते थे, डिराइव हो सकते थे, सब रंगों की चूड़ियाँ। लीज इन मोन्ट्स ऑफ द अनकैम्प्ड यार्ड, मीन्स की मोन्ट्स मीन्स कि वहाँ पे ढेर लगे रहते थे। आर पाइल्ड ऑन 4-wheeled हैंड कार्ट पुश्ड बाय अ यंग मैन अलोंग नैरो लेन्स ऑफ द शैंटी टाउन। अब क्या है कि इन्होंने अब ये चूड़ियाँ बनने का काम, मीन्स हर घर में चूड़ियाँ हैं। अभी यहाँ पर एक बच्चा जो हाथ से चलाने वाली एक जो टायर के साथ एक गाड़ी जो होती है, जिसकी मीन्स की जैसे उसके यहाँ पर हम एक स्लोप जैसे टाइप होता है, तो यहाँ पे उसके पकड़ने की हैंडल है, देन यहाँ पर टायर होगा। तो इस यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर हम उस सामान को रख के उसे ढो के जब लेके जाते हैं, तो एक बच्चा उनको लेके जा रहा है अपने फिरोजाबाद की गलियों से। अ डार्क हटमेंट्स नेक्स्ट टू लेन ऑफ द फ्लेम फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प sit boys girls with the father and mother welding piece of colored glass into circle of bangles। तो अब यहाँ पर भी क्या है, सेम प्रोसेस चल रहा है, मीन्स कि यहाँ पर हर घर के अंदर चूड़ियाँ ही बनती है, तो उस काम करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, बच्चे जो हैं वो एक लाइन में बैठते हैं, जहाँ पर क्या है कि कुछ आग जल रही है, वहाँ पे उनके पेरेंट्स खाना बनाते हैं, एंड वो सारा दिन वो एक लपटें जो होती है वो अस्थिर है। क्यों है, क्योंकि उनके हर समय उनके जो बेंगल मेकिंग का जो काम है वो चलता रहता है। तो वो वेल्डिंग पीस कलर्ड ग्लास इनटू, मीन्स कि ये सब काम वो कर रहे हैं, उन्हें हॉट टेम्परेचर में, उन्हें गर्मी में। देयर आइज़ आर मोर एडजस्टेड टू डार्क देन द लाइट आउटसाइड। अब उनकी कंडीशन इतना काम करते हुए ये हो चुकी है कि उनकी जो आइज़ है वो किस चीज़ में एडजस्ट हो चुकी है, अंधेरे में, मीन्स कि उनकी आइज़ अंधेरे में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती है बजाय बाहर की लाइट के। दैट इज़ वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आई साइट बिफोर दे बिकम अडल्ट। तो इतना मीन्स कि अंधेरे में काम करते हुए उनकी जो आँखों की लाइट है, आई साइट है, वो इतनी वीक हो जाती है कि वो अडल्ट होने से पहले ही क्या हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं। दैट इज़ स्ट्रेंज। सविता, अब ये कौन है, नया करेक्टर इस पार्ट चैप्टर का। सविता अ यंग गर्ल इन अ ड्रेप पिंक ड्रेस। एक सविता है, वो एक यंग लड़की है, उसने ड्रेप पिंक ड्रेस मीन्स की लाइट पिंक कलर की ड्रेस पहन रखी है। सिट अलोंग साइड एन एल्डरली वुमेन सोल्डरिंग पीस ऑफ ग्लास। अब क्या है, ये भी एक लेडी के साथ बैठती है, बुजुर्ग लेडी के साथ, और वो भी क्या कर रही है, वहाँ पर सोल्डरिंग कर रही है, मीन्स ग्लास, वहाँ पर भी क्या है, बेंगल मेकिंग का काम चल रहा है। एज her हैंड्स मूव mechanically like the tongues of machine, I wonder if she knows the
स्केंटिटी ऑफ द बैंगल शी हेल्प मेक। अब राइट मीन्स कि उसके हाथ इतने अच्छे से परफेक्ट हो चुके हैं कि ऐसे लग रहा है कि जैसे मशीन ही काम कर रही है। तो राइटर को यूँ लगता है कि जैसे ये चूड़ियाँ बन रही है, ये क्या है, स्केंटिसिटी है, मीन्स कि ये चूड़ियाँ पवित्र हो चुकी हैं। मीन्स कि उन्होंने जो कंडीशन वहाँ की देखी है एक दयनीय दशा के अंदर, और वहाँ पर इतनी परफेक्शन के साथ वो काम कर रहे हैं। इट सिम्बलाइजेज एन इंडियन वुमेन्स सुहाग स्पीशियसनेस इन द मैरिज। और ये अब चूड़ियाँ उन्हें और भी पवित्र क्यों लग रही है, क्योंकि ये सिंबल किसका है, सुहाग का। स्पीशियस में बहुत ज़्यादा कीमती है एक शादी के टाइम पर, ये एक कस्टम के थ्रू जो पहनाई जाएंगी। इट विल ड्रो ऑन हर सडनली वन डे when her head is draped with a red veil, her hand dyed with red henna, red bangle rolled onto her wrist। अब क्या कह रहे हैं कि जिन चूड़ियों को आज वो बना रही है, एक दिन वही चूड़ियाँ उसके सुहाग के प्रतीक के तौर पर, जब वो दिन आएगा उसकी शादी का, उसने लाल रंग का घूंघट किया होगा, उसके हाथ जो है वो लाल मेहंदी से सजे होंगे, एंड यही बैंगल्स क्या है उसकी कलाइयों में चढ़ जाएंगी। शी विल बिकम अ ब्राइड, और वो दुल्हन बन जाएगी, लाइक द ओल्ड वुमेन बिसाइड हर हु बिकम वन मैनी ईयर्स एगो। तो मीन्स की क्या है कि वो भी एक दुल्हन बन जाएगी, किसके तरह, जिसकी तरह एक वो जो लेडी, ओल्ड लेडी जिसके साथ वो काम कर रही है, उस लेडी ने भी सेम चीज़ को फॉलो किया है। पहले वो भी बैंगल बनाती थी, देन वो दुल्हन बन गई, इन्हीं बैंगल्स को वो पहन रही है। तो राइटर सोच रही है कि सेम थिंग जो है वो सविता को भी थोड़े टाइम बाद फेस करनी है। शी स्टिल हैज़ बैंगल्स ऑन हर रिस्ट बट नो लाइट इन हर आइज। आज भी इस बुजुर्ग लेडी के हाथ में बैंगल्स तो हैं, बट उसकी आंखों में रोशनी नहीं है। एक वक्त सिर भर खाना भी नहीं खाया। शी सेज इन हर द वॉइस ड्रेन्ड ऑफ चॉइस। तो वो कह रही है कि मीन्स कि वो जो बूढ़ी दादी है, उन्होंने कहा है कि शिकायत की है कि उन्होंने भोजन का एक टुकड़ा भी नहीं खाया, मीन्स कि वो अभी भूखी है, उन्हें खाना खाना है। शी हैज़ नॉट enjoyed इवन वन फुल मील इन हर इंटायर लाइफ टाइम। तो मीन्स क्या है कि इतना काम करने के बाद, आंखें अपनी खो देने के बाद भी उनकी शिकायत क्या है कि उन्होंने वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, कि मीन्स कि उन्होंने कभी पेट भर कर खाना वो अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं खा पाए, क्योंकि उनके पास इतनी फैसिलिटी नहीं है। दैट्स व्हाट शी हैड रेप्ड। और यही जो चीज़ है जो जिसको उन्होंने क्या कर दिया है कि वो इस पेशे को अपनाकर, इसका लाभ क्या है कि मीन्स कि उससे एटलीस्ट खाना मिल जाता है बट पूरा नहीं मिलता, वो उनको शिकायत थी। हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विथ फ्लोइंग बियर्ड सेज आई नो नथिंग एक्सेप्ट बैंगल्स। तो उनके हस्बैंड है वो भी क्या है, बुजुर्ग हो चुके हैं, उन्होंने अपनी बियर्ड्स को फ्लोइंग करते हुए, मीन्स कि अपनी दाढ़ी में हाथ मारते हुए उन्होंने कहा कि मैं चूड़ियों के अलावा कुछ नहीं जानता। मीन्स कि उन्होंने भी अपनी पूरी लाइफ बैंगल मेकिंग में ही गुजार दी। ऑल आई हैव डन इज़ मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन। और मैंने पूरी उम्र में क्या किया, पूरी उम्र में जो हासिल किया है वो यही है कि पूरा घर बनाने के लिए जितनी उन्होंने मेहनत की थी वो सारा एक परिवार, घर बनवाने के लिए, परिवार के लिए उन्होंने लगा दिया। हियरिंग हिम one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime। बट यहाँ पर एक अच्छी चीज़ क्या है, उसे बुजुर्ग को सुनते हुए राइटर को पता चला कि पर इतना मतलब एक मिजरी लाइफ दिख रही है बट वो बाकियों से बहुत अच्छा है। कैसे अच्छा है कि बाकी लोग तो एक घर जुटाने में भी क्या है, फेल रहे अपनी लाइफ टाइम में, तो उसने एटलीस्ट अपने लिए रहने के लिए एक छत तो बना ली है। ही हैज़ अ रूफ ओवर हिज हेड। उसके पास अपने सर के ऊपर एक छत है। The cry of not having money is do anything except carry on the business of making bangles, not even though to eat rings in every home। अब क्या है कि कम से कम अब उसने अपना घर बना लिया है, और सभी घरों में क्या एक समस्या थी कि ये एक पेशा था, ये जहाँ पर बैंगल्स मेकिंग ही जो चली है, इसके अलावा किसी को कुछ नहीं पता। और ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये इनको क्या देता है, खाने को देता है। पूरा ना दे पाई बट खाने को देता है। हर एक घर में जो एक पेट भरने का जो जरिया था वो वहाँ पर बैंगल मेकिंग ही है। द यंग मैन
इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर। तो अभी क्या है कि ये जो फिर जो नेक्स्ट जनरेशन आती है उन्होंने भी क्या है अपने इसी पेशे को क्या है फॉलो करना होता है। तो जो पारंपरिक पेशे से अब जो यंग बच्चे हैं उनको क्या है शिकायत होने लगी है, वो लेमेंट्स मीन्स कि उन्हें ये काम पसंद नहीं है। लिटिल हैज़ मूव विद टाइम इट सेम्स इन फिरोजाबाद। तो जो छोटे बच्चे हैं इन्होंने इस ट्रेडिशन को तोड़ने की कोशिश की है, मीन्स कि अब वो कुछ और कर रहे हैं। ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल हैव किल्ड ऑल द इनिशिएटिव एंड एबिलिटी टू ड्रीम। अब क्या है कि इन कोई सुधार तो नहीं हुआ है, बट यहाँ पर क्या है कि वो कड़ी मेहनत कर रहे हैं एंड उनके पास कुछ सपने देखने की और कुछ वो हिम्मत नहीं है, एबिलिटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि स्टिल अगर वो बेंगल मेकिंग ना करेंगे तब भी क्या है उन्हें कुछ ऐसा काम ही करना पड़ेगा जो एक मजदूरी जैसा ही होगा। तो वहाँ पर वो सपने ही पूरा करना इट इज़ नॉट पॉसिबल। वाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इंटू अ कोऑपरेटिव। तो तुम मीन्स की राइटर ने एक सजेशन देते हैं कि तुम एक कोऑपरेटिव क्यों नहीं बना लेते, मीन्स कि अपना ग्रुप बनाकर अपनी आवाज़ क्यों नहीं उठाते। आई आस्क अ ग्रुप ऑफ यंग मैन हु हैव फॉलोन इनटू द विशियस सर्कल ऑफ मिडल मैन हु ट्रैप्ड देयर फादर एंड फोर फादर। तो क्या है कि जो राइटर उनसे बात कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ करो कि जो मीन्स कि इस चंगुल से छूटो। ये काम जो है जो जिसमें तुम्हारे ट्रैप हो चुके हैं, फंस चुके हैं, कौन तुम्हारे फादर, तुम्हारे फोर फादर्स, मीन्स जो तुम्हारी पीढ़ियाँ लगी हैं इस काम के अंदर, इसे इसके अलावा कुछ और होना चाहिए। इवन इफ़ वी गेट ऑर्गेनाइज वी आर द वंस हु विल बी होल्ड अप बाय द पुलिस। अब क्या है उन्होंने कहा कि अगर हमने कुछ और ऐसा करने की हिम्मत भी की तो क्या है कि वो मीन्स कि वहाँ पे सिस्टम ऐसा थोड़ा चेंज हो चुका है कि उन्हें डर है कि वो पुलिस उन्हें पकड़ कर ले जाएगी। बिटन एंड ड्रैग टू द जेल डूइंग समथिंग इलीगल। अब क्या है कि वहाँ पर बच्चों को इतनी नॉलेज ही नहीं है कि वो एक्स्ट्रा से क्या काम करें। तो उन्हें क्या लगता है कि अगर हमने कुछ और किया तो उन्हें माइंड में सेट है कि पुलिस उनको ले जाएगी, उनको बीट करेगी, उनको जेल में डाल देगी कुछ इलीगल करने के चक्कर में। दे से देर इज़ नो लीडर अमंग देम, नो वन हु कुड हेल्प देम टू सी थिंग डिफरेंटली। तो उन्होंने कहा कि उनके पास ऐसा कोई नेता नहीं है जो चीज़ों को अलग तरीके से करने के बारे में कोई सोच भी सके। मीन्स कि अभी बच्चे भी हैं वहाँ पर जो उनके पास कोई आइडिया नहीं है कि वो क्या करें अब आगे। देयर फादर्स एज टायर्ड एज दे आर। मीन्स जैसे उनके पिता थक चुके हैं वो भी क्या हैं धीरे धीरे इसी चीज़ को फॉलो करते करते थक जाएंगे एक दिन। दे टॉक एंडलेसली इन अ स्पाइरल दैट मूव फ्रॉम द पॉवर्टी टू एपैथी टू ग्रीड एंड टू इनजस्टिस। अब क्या है कि ऐसे परिवार जो फंस चुके हैं इन चीज़ों के अंदर वो हमेशा इन्हीं स्पाइरल में इन्हीं चीज़ों के जाल में हमेशा रह जाएंगे और इनके साथ लालच और ये हम और लोगों के लालच और इनजस्टिस अन्याय का शिकार होते रहेंगे। लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड, one of the family caught in the web of poverty, burdened by the stigma of caste which they are born, other the vicious circle of sahukar, the middleman, the policeman, keeper of law, the bureaucrat and the politician, the bureaucrats and the politicians। तो यहाँ पर क्या है राइटर ये इन सब में चीज़ों में बता रहे हैं कि ये जो उन्होंने एक दुनिया देखी है, अलग अलग दुनिया। तो इस दुनिया में क्या देखा उन्होंने, कुछ तो ऐसी फैमिलीज़ हैं जो क्या है गरीबी में के जाल में फंस चुकी है। और फिर क्या है उनके ऊपर बर्डन किसका है कि उनकी जो एक जाति बन चुकी है चूड़ियाँ बनाने वालों की, वो किसका बर्डन सह रही है। वो साहूकार का बर्डन देख रही है, वो पुलिस मैन का बर्डन देख रही है। एंड इस तरह से मीन्स के जो लोग ये रखवाले हैं, मीन्स जो नियम बनाने वाले हैं, सभी का एक कभी ना ख़त्म होने वाला जो चक्र है उसके बीच में ये फंस चुके हैं। टुगेदर दे आर इम्पोज द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन। उन सब ने मिलकर अपने बच्चों के ऊपर इस तरह का एक भार लाद दिया है जिनका मीन्स कि वो कभी बच्चे उनके उस भार को उतार नहीं सकते। मीन्स कि उन्होंने जो बना रखा है
कि हमारा जो पेशा है वो बैंगल मेकिंग ही है, वो चाह कर भी अपने बच्चों को इस चीज़ से फ्री नहीं कर सकते। बिफोर ही अवेयर ही एक्सेप्ट इट इज़ नेचुरली एज हिज फादर। तो जैसे ही मतलब इसे इन चीज़ों की जानकारी हुई कि जैसे हम बच्चे बड़े होते हैं, हमें पता चलता है कि हम क्या काम कर रहे हैं, क्या हम करना चाहते हैं, उससे पहले ही क्या उस बच्चे ने एक्सेप्ट कर लिया नेचुरली। क्यों? क्योंकि जैसे हमें लगता है कि अगर हमारे पेरेंट्स को हमने सिर्फ खेती करते हुए देखा है तो हमें क्या लगेगा कि हमें सिर्फ खेती करना ही आता है एंड यही हमारी लाइफ है। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर। तो कुछ और करना उसके लिए क्या होगा, उसको क्या कहेंगे कि ये एक हिम्मत वाला काम है। एंड डेयरिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप। और हिम्मत दिखाना तो उनकी ज़िंदगी का हिस्सा ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा से ही बड़े लोगों के नीचे दब कर बहुत ही कम रुपयों में और बहुत ही बुरी हालातों में काम करने के लिए मजबूर हैं। व्हेन आई सेंस अ फ्लैश ऑफ इट इन मुकेश आई एम चीयर्ड। पर जब राइटर ने देखा कि मुकेश के अंदर एक हिम्मत है, जो स्पार्क है उसके अंदर, जो उससे बना रही है, कुछ अलग बना रही है, क्योंकि उसका सपना क्या था कि वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। तो एक अलग काम जो करने की हिम्मत है वो हर एक में नहीं थी। तो राइटर को ये देख के खुशी हुई। आई एम चीयर्ड आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक ही रिपीट। तो इतनी सारी जो उसकी बात हुई थी, उसने जब स्टार्टिंग में इस पार्ट के कहा था कि मुझे मोटर चलानी है, कार चलानी है, वहाँ से इतना एक्सप्लेन करने के बाद कंटिन्यू करते हैं राइटर फिर से कि आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक ही रिपीट्स। ही विल गो टू अ गैरेज एंड लर्न। वो एक गैराज में जाएगा एंड वहाँ पे सीखेगा। बट द गैरेज इज़ अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम। पर जो ये जहाँ पर ये काम करने वाला जो गैरेज है वो घर से दूर है। आई विल वॉक, मैं चला जाऊँगा, ही इंसिस्ट। तो उसने कहा कि नहीं, मैं पैदल चला जाऊँगा। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग प्लेन? ही इज़ सडनली साइलेंट। नो। तो राइटर ने उनसे ये भी पूछा कि क्या फिर तुम्हें प्लेन उड़ाने की भी इच्छा है? तो उसने सिंपली कहा नहीं और वो चुप हो गया। ही से स्टेरिंग एट द ग्राउंड। तो उसने ज़मीन पर अपना सिर नीचे कर झुका कर उसने कहा नहीं। इन ही स्मॉल मर्मर देर इज़ एन एम्बेरसमेंट दैट हैज़ नॉट येट टर्न इनटू रिग्रेट। अब क्या है कि उसकी जो चुप्पी थी उसके अंदर क्या था कि मीन्स वो चुप है, बट वो जानता था कि वो इन चीज़ों को नहीं कर सकता, तो वो एम्बेरस हुआ और उसने मरमर में इसको धीरे से कुछ बोल रहा था। तो अब वो उसे क्या है कि इतने बड़े सपने देखना भी उसके लिए कोई आसान काम नहीं थी। ही इज़ कंटेंट ऑफ ड्रीम ऑफ कार दैट ही सी हर्टलिंग डाउन द स्ट्रीट ऑफ हिज टाउन फ्यू एरोप्लेन फ्लाई ओवर द फिरोजाबाद। तो उसने क्या कहा कि उसने जो गाड़ियाँ देखी है, उसका जो सपना है गाड़ियाँ चलाने का, वो उसे कहाँ से मिला कि उसने जो गाड़ियाँ देखी है अपनी सिटी के अंदर चलते हुए, उनको देखा है, और वो अपने शहर के ऊपर से उड़ते हुए एरोप्लेन को भी उसने देखा है। बट उसे एरोप्लेन की ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो वो उस लेवल तक नहीं सोच रहा है। बट यहाँ पर स्टिल वो क्या कह रहा है कि मुझे कार ठीक करना सीखना है, मुझे एक मोटर मैकेनिक बनना है। तो इन द सेकेंड पार्ट हमने क्या पढ़ा है कि यहाँ पर एक बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेनेशन दी है कि कैसे एक बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री चलती है फिरोजाबाद में। वहाँ के हर परिवार के लिए, वो चाहे कितनी भी बुरी हालात क्यों ना हो काम करने की, बट वो उनके परिवार के लिए एक पारंपरिक पेशा बन चुका है। क्यों? क्योंकि वो उनके लिए सिर्फ़ और सिर्फ जरिया है उनके खाना बनाने का, उनके घर की छत बनाने का, और उनके कपड़े में जो उनके बेसिक जो ज़रूरतें हैं वो इन्हीं के थ्रू कंप्लीट होती हैं। तो दिस वॉज ऑल इन द लेसन नंबर 2 लॉस्ट स्प्रिंग। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। थैंक यू।